सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ ए गौतम यूट्यूब चैनल। सो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में, नए प्रिंसिपल के वीडियो में। यहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि भाई एनिमेशन टफ नहीं, बहुत ज़्यादा इजी है, फूंक मारो तो उड़ जाएगा। तो ऐसा कौन सिखाएगा? गौतम भाई। तो गौतम भाई से सीखने के लिए ये वीडियो से पहले से लेके एंड तक देखना पड़ेगा, और बाकी बात पहले भी जो भी वीडियोस बनाए हैं उसको भी ज़रा देख लो, अच्छे से समझ लो, प्रैक्टिकली कर लो। इसीलिए मैं प्रैक्टिकल वीडियो बना रहा हूँ, थ्योरेटिकली नहीं। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना ज़्यादा बकवास के। Dance through the highways and on we'll go. सो आज की इस वीडियो में हम एक और स्टेप आगे बढ़ने वाले हैं, एक और नया एनिमेशन का प्रिंसिपल को सीखने वाले हैं, जिसका नाम है स्ट्रेट अहेड पोज टू पोज। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो गाइस नाम सुनते ही आपको समझ में आया होगा कि क्या है स्ट्रेट अहेड और पोज टू पोज। तो ये इसके नाम में थोड़ा सा मीनिंग छुपा हुआ है, ध्यान से अगर पकड़े तो। ये चौथा नंबर एनिमेशन है। तो चलिए समझते हैं इस एनिमेशन के प्रिंसिपल को एक प्रैक्टिकल वे में। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो एनिमेशन के की फ्रेम्स जो भी वगैरह होते हैं, तो हमको एक प्रोसेस बताया जाता है कि एनिमेशन आपको ऐसे करना है, ऐसे की फ्रेम्स वगैरह डालना है, पोज पोज डाल के खत्म करना है। तो क्या है ये स्ट्रेट अहेड? पहले स्ट्रेट अहेड को समझ लेते हैं। तो स्ट्रेट अहेड, तो सबसे पहले इसमें आता है हेड, यानी कि जो भी इससे हेड का कुछ लेना देना कुछ है नहीं। लाइक अगर मैं कुछ एक एनिमेशन करने वाला हूँ, सोचो कि मैं एक कैरेक्टर हूँ, और ये कैरेक्टर जो यहाँ पे एक पोज ऐसे दिया हुआ है वो अक्षय कुमार वाला, और साथ में आके यहाँ पे एक और पोज दिया है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो पोज बदल रही है, यहाँ पे मैं जाके कुछ ऐसे भी करूँ, तो यहाँ पे जो भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो बीच में कुछ है या नहीं है कैसे पता चलेगा? तो ये एक जो भी है, इसको हम करने का दो तरीका है, जिसका नाम है स्ट्रेट अहेड और पोज टू पोज। पहले स्ट्रेट अहेड को समझ लेते हैं, यानी कि मुझे पहले ऐसा एक पोज देना पड़ेगा कोई भी की फ्रेम को। तो ऐसा एक पोज देने के बाद यहाँ तक जाने के लिए मुझे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे मुझे यहाँ तक कितने भी फ्रेम्स होंगे, यानी ऐसे 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 करके ऐसे। तो ये भी जो भी है 1 बाय 1 पोज सेट करते हैं एनिमेशन में, की फ्रेम सेट करते हैं, तो उसको बोला जाता है स्ट्रेट अहेड। लेकिन इसमें क्या गड़बड़ है? एक गड़बड़ है, हमें पहला पोज पता है, हमने दे दिया, सेकंड पोज दे दिया, थर्ड फोर्थ, लेकिन हम लोग का प्लेसमेंट कहाँ भागेगा हमें पता नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो भी होता है हमें पता नहीं चलता है कि कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और एंड कहीं और ही हो जाती है स्ट्रेट अहेड में। ज्यादातर स्ट्रेट अहेड में करता नहीं हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये होता है स्ट्रेट अहेड, यानी कि हमें जो भी पोजेस देना है, यानी कि यहाँ पे मैं यहाँ पे हूँ, ऐसे यहाँ पे देख रहा हूँ और ऐसे यहाँ पे जाना है, तो सिंपल यहाँ पे देखा हटा सा यहाँ पे जाना है। तो इस एनिमेशन करने के लिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे एक एक फ्रेम्स लगाएंगे, की फ्रेम्स लगाएंगे, लगा के एनिमेशन को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस वगैरह ऐड करेंगे। तो ये होता है स्ट्रेट अहेड। अब समझते हैं पोज टू पोज को, क्योंकि ये में पोज टू पोज ज्यादा यूज होता है इंडस्ट्रियल लेवल्स में, या चाहे आप अपने आप के लिए भी करो, ये बहुत ज्यादा यूज होता है। तो इसको समझ लेते हैं अच्छे से। तो ये मेरे लिए फेवरेट है भाई। तो सबसे पहले पहला वाला एग्जांपल, तो ऐसा हूं एक, और उसके बाद मुझे लास्ट जो पोज है मुझे ये देना है। तो सिंपल फंडा है, पहला फर्स्ट फ्रेम में ये पोज सेट कर दो, और 8th फ्रेम में जैसे कि मैं करता हूं, तो 8th फ्रेम में ले जाके कैरेक्टर को ये पोज दे दो। तो क्या होगा? ट्रांजैक्शन जो है ऐसे होगा। लेकिन इसमें क्या मजा कुछ है? कुछ इस तरह का ही कैरेक्टर का एनिमेशन होगा, लेकिन अब इन बिटवीन हमें कुछ पोजेस देना है, यानी कि 1 to लेके 8 के बीच में जो भी फ्रेम्स होते हैं, यानी कि 5 हो गया 6 हो गया, इसमें अगर कुछ डाउन पोज देंगे तो कैरेक्टर कुछ इस तरह से आके ऐसे आएगा, और हैंड्स डिलेज वगैरह आते हैं इसके अंदर ही। बाद में क्वेश्चंस सेटल्स वगैरह आ जाते हैं। तो क्या होता है, पहले हमें पोज पता चल गया कि ये वाला पोज है, और बीच में हमने डाउन पोज दे दिया कुछ इस तरह का, और इसके बाद जो भी आ रहा है ये आ रहा है, यानी कि कुछ इस तरह का एक एनिमेशन हमने क्रिएट कर दिया, बीच में से डाउन पोज दे दिया, और डाउन पोज के और फर्स्ट पोज के बिटवीन में हमने कुछ ऐसा मतलब आर्क सेट करने की कोशिश की, तो ये कुछ इस तरह से आएगा कि डिले आएगा और बाद में सेटल भी होगा। तो इस तरह से हम स्ट्रेट जो पोज है एनिमेशन कर सकते हैं। और अगर जो एक्शन वगैरह लंबा हो, कुछ बड़ा हो, तो हम सबसे पहले ध्यान देना, पहले तो पोज देना है पहला पोज, और एंड पोज देके उसके बीच में आप 1 2 3 देते रहो। एनिमेशन को और क्लीन करना है तो देते रहो धीरे धीरे, तो वहां पे आप स्ट्रेट अहेड कर सकते हो। लेकिन गाइस आप स्टार्ट कर दी, यहाँ पे एक एनिमेशन ऐसे कर दिया, और आपको माइंड में पता है कि लास्ट पोज मेरा ये होने वाला है, तो आपने क्या किया, धीरे धीरे करके ये कर दिया। लेकिन गाइस अगर आपको माइंड में ऑलरेडी पता है कि मेरा लास्ट पोज क्या होने वाला है, तो दे दो ना, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, आपको एक फ्लो पता चलेगा कि यहाँ पे यहाँ से ऐसा जो ट्रांसफॉर्म ऐसा हो रहा है, और इसके इन बिटवीन में मुझे क्या कुछ भी छेड़खानी कर दो यार। अगर ऐसा है और लास्ट पोज आपको ऐसा करना है, अब घुमा दो कैरेक्टर को, तो कुछ इस तरह से जाके इस तरह होगा। मतलब आप बहुत सारे कुछ कर सकते हो, लाइक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो आपके फर्स्ट पोज से एंड पोज तक, बहुत ज्यादा मजा आएगा इसको ट्रांसफॉर्म वगैरह करने में। लेकिन अगर आप स्ट्रेट अहेड करते हो तो कैरेक्टर कहां चल जाएगा पता नहीं, उसका कुछ भी हो सकता है, और ब्रेक भी होगा, ठपा करते रहेगा उसके बाद। तो ये होता है नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल, कैसे हम एक्टिंग के थ्रू करें, कैसे हम कुछ भी करें तो कैसे करें, जो हैंड जेस्चर्स वगैरह है कैसे करें, और हम इन बिटवीन में कर्व भी डाल सकते हैं, ताकि हमें अगर मुझे मैं कुछ ऐसा हूं और मुझे ऐसा कुछ करना है, तो ये फर्स्ट पोज है और ये लास्ट पोज है। तो अगर नॉर्मली सेट करता हूं फर्स्ट फ्रेम में ऐसा और 8 फ्रेम में ऐसा, तो बेसिकली ऐसा ही एक एनिमेशन आएगा। अगर बीच में अगर मैं ऐसे करके डाउन पोज देता हूं तो कुछ इस तरह से आएगा, और ये डिलेज वगैरह वो इन बिटवीन में आते रहेंगे। तो ये होता है एनिमेशन का स्ट्रेट अहेड और पोज टू पोज। ये है प्रैक्टिकल वे में। अब ये तो समझ में आ गया है आपको, लेकिन करना भी तो आप ही को है, तो करेगा इसे एनिमेशन, यानी कि कंप्यूटर के अंदर तो जाना पड़ेगा, माया को ओपन करना पड़ेगा। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो ये हम आ चुके हैं कंप्यूटर के अंदर, और ये हमारा रिग है जिसका नाम नारुतो है, और इस नारुतो के रिग के साथ हम आज खेलने वाले हैं। तो इसके साथ खेलने के लिए हमें सबसे पहले इस कंट्रोल वगैरह को ध्यान में रखने होंगे, ध्यान में यानी कि बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखने होंगे।
और ये कंट्रोल इसलिए इसको कंट्रोल्स बोलते हैं क्योंकि ये जो मैश है, ये जो रिग है, इसको ये कंट्रोल करता है, तो इसे हम कंट्रोलर्स बोलते हैं। और नीचे ये है, ये जो टाइमलाइन है यहाँ पे दिख रहा है, तो इसके ऊपर ही हम की फ्रेम्स बैठा के एनिमेशन करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कैसे करना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले रेफरेंस लेना है, जो मैंने बोला था ये वाला रेफरेंस। तो चलिए लेते हैं, यहाँ पे ये व्यू पोर्ट में आ जाते हैं और यहाँ पे जो है आपको दिखेगा इमेज प्लेन। तो इमेज प्लेन पे क्लिक करके जहाँ पे भी आपका रेफरेंस होगा वहाँ पे आपको जाना है। जैसे कि मेरा रेफरेंस ये पिक्चर्स के अंदर है, ये वाला एक रेफरेंस है, और इससे तो ये वाला एक रेफरेंस है और एक रेफरेंस है, यहाँ पे वो भी लेके आता हूँ सेम फोल्डर में। ये एक फ़ोल्डर है लास्ट पोज, फर्स्ट पोज और लास्ट पोज यहाँ पे हमने लेके आ चुके हैं। तो यहाँ पे ये इमेज सेलेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि ये सिलेक्शन ऑफ था, तो ये यहाँ पे लेके आ जाते हैं। एक पोज यहाँ पे और एक पोज यहाँ पे, सॉरी ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे आएगा। तो ये दो पोजेस हमने यहाँ पे लेके आ चुके हैं। तो ये है हमारा दो पोज और इसको थोड़ा बैक साइड लेके चल जाते हैं यहाँ पे। अब करते हैं इसको पोज सेट। तो चलिए फटाफट पोज को सेट कर देते हैं। एक्साइटेड हूँ यार। और यहाँ पे सबको ऑफ कर देना है, सिर्फ कंट्रोल्स यानी नर्व्स को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे ये कर्व वगैरह को सेलेक्ट करता है। तो यहाँ पे जो भी हम करेंगे एनिमेशन यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट होगा। तो ये जो अब यहाँ पे पोज सेट कर लेते हैं। पोज सेट करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि ये गाइस, ये जो पोज है ये क्या कहना चाहता है एक्चुअली, यहाँ पे क्या क्या है। सबसे पहले हमें जो स्टार्ट करना है, ये कमर से स्टार्ट करना है। तो कमर का यहाँ पे पकड़ना और कमर का पोजीशन देखिए आपको थोड़ा इधर है, थोड़ा डाउन है, ऐसे कर दिए। और लेग्स भी थोड़े इधर ही होंगे, कुछ इस तरह से होंगे। और फिर ये जो है थोड़ा ऐसे है, कुछ इस तरह से घुमा हुआ है। तो हमें बेसिकली पोज सेट करना है। तो मैं अभी पोज कैसे सेट करना है इससे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट मैं करता हूँ, इसको कैसे लाइक ये जो प्रिंसिपल का जो वीडियो बना रहा हूँ उस पर कॉन्सेंट्रेट करता हूँ। मैं पोज फटाफट इसको सेट कर लेता हूँ और स्पीड वाला वीडियो में, तो आप देख के समझ जाओ कि कैसे करना है इसको। बाद में मैं डिटेल से बताऊँगा कि कैसे कैसे पोज सेट किए जाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं स्पीड में। तो हमारा जो फर्स्ट पोज है बिल्कुल चकाचक रेडी हो चुका है भाई, मतलब एकदम मस्त में अक्षय कुमार वाला जैसा पोज मार दिया है। और उसके बाद हमें सेकंड पोज लगाना है। तो सेकंड पोज लगाने के पहले इसको की फ्रेम तो लगाओ भाई, नहीं तो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपका जो कॉर्नर में आपको रेड कलर का यहाँ पे मार्क सेट करना होगा। ये नॉर्मल ऐसे होता है, आप उसको सेलेक्ट करना है, यानी कि ये ऑटो की है, ऑटो की। और इसके बाद यहाँ पे आपको ये पोज सेट करने के पहले या करने के बाद आपको ध्यान से की मार देना है। यानी कि की मारने के लिए हमें यस टैप करना है कीबोर्ड के ऊपर। एस टैप करते हैं यहाँ पे लाल डंडी आ जाएगा उसकी के फ्रेम के, ये टाइमलाइन के ऊपर। आप पहले मतलब पोज सेट करने के पहले ही की मार दो। ये मैं यहाँ पे भूल गया था, भूल चूक माफ। तो उसके बाद ये भूल नहीं होने चाहिए। तो उसके बाद हमें ये भूल नहीं होनी चाहिए, इसीलिए हम 8th फ्रेम में जाएंगे और पहले ही की डाल लेंगे। हमें 8th फ्रेम एनिमेशन करने वाले हैं, यानी कि 0 में एक की फ्रेम डाले, 8th में एक की फ्रेम डाल दिए। तो अब यहाँ पे जो है ये यहाँ पे ऐसे करेंगे तो एक ही कुछ एनिमेशन नहीं आएगा क्योंकि सेम पोज है। तो हम 8th फ्रेम में जाके पोज को बदलने वाले हैं, जो कि ये वाला करने वाले। इसको करने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि इसके क्या क्या ट्रांसफॉर्म हो रही है, यानी कि ये इस पोज में जैसा था और उस पोज में कैसा है, आपको देखना पड़ेगा कि क्या बॉडी लैंग्वेज है। इस बॉडी लैंग्वेज को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। उस समझने के हिसाब से आपको की सेट करके रिग को ठीक करना पड़ेगा, यानी कि मतलब वो पोज डालना पड़ेगा। तो चलिए डाल देते हैं। सो गाइस, कभी कभी क्या होता है पोज सेट करते वक्त आपको समझ में नहीं आता है कि ये यहाँ पे जैसे कि मैंने हेड्स और नेक के कंट्रोल को बहुत कुछ किया हुआ है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म किया हुआ है, रोटेशन वगैरह किया हुआ है, तो आपको समझ में नहीं आता है। तो आपको कुछ करना नहीं है, ऐसे सेलेक्ट करके रोटेशन तक
आपको 0 टैप करके इंटर कर देना है ताकि वो जो पहला जो फॉर्म में था वैसे आ जाए। और मैं ऐसे नेक को भी ऑलरेडी कर चुका हूँ, हैंड्स को भी आप कर सकते हो। एक नया पोज अगर आप सेट करने जा रहे हो तो नॉर्मल 0 टैप कर लो तो ये अपने पहले वाले पोजीशन पे चल जाएगा। उसके बाद आप जो पोज वगैरह है सेट कर लो। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है कुछ सेट करने वगैरह में, यानी कि वो स्टैटिक नॉर्मल पोजीशन पे चल जाएगा। तो हमने जो है सेकंड पोज भी हमने सेट कर चुके हैं, ये वाला पोज है। आपको समझ में आया कैसे कैसे कौन से कंट्रोल को पकड़ के मैंने यहाँ पे ये पोज लेके आया। सो इसके बाद का क्या प्लान है, हमें पूरा सेलेक्ट करना है और एक बार की डाल ही लेना है। मेक श्योर आप की डालते रहो। तो यहाँ पे ये वाला पोज देखिए, ये आपको लग रहा होगा कि भाई यहाँ तो एनिमेशन तो हो चुका है लेकिन यहाँ पे एनिमेशन अभी हुआ नहीं है। तो ये फटाफट हो रहा है। देखिए यहाँ पे आपको प्लेबैक अच्छे से देखने के लिए यहाँ पे प्लेबैक स्पीड जो है रियल टाइम करना पड़ेगा। तो ये देखिए अभी रियल टाइम एनिमेशन हो रही है। और यहाँ पे जो पोज है ये वाला नंबर, यहाँ पर जो की है इसको कॉपी कर लेते हैं और ये यहाँ पे ही डाल देते हैं ताकि ज़्यादा कुछ ये ना हो। और इसको ही थोड़ा संभाल लेते हैं, इसको थोड़ा सा। तो हमारा फर्स्ट और सेकंड पोज रेडी है, यानी कि फर्स्ट पोज और लास्ट पोज रेडी है। तो इसके बाद ये जो एनिमेशन है यहाँ पे हो रहा है, लेकिन तो ये ठीक से हो रहा है ऐसा फील आ रहा है। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखो, धीरे धीरे एक फ्रेम में जाओ तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन आप देख सकते हो ऐसे। लेकिन इसमें थोड़ा और भी ज़्यादा ब्यूटीनेस डालना है, यानी कि ये अभी ज़्यादा मज़ेदार है नहीं। जैसे मैं प्ले करता हूँ तो कुछ इस तरह से हो रहा है, लेकिन इसमें और थोड़ा मसाला डालना है, यानी कि इन बिटवीन्स के पोजेस डालना है। तो इन बिटवीन्स का मतलब होता है इन बिटवीन, यानी कि ये पोज यानी कि 0 नंबर वाला फ्रेम और 8 नंबर वाला फ्रेम के बीच में जो भी फ्रेम्स आते हैं, यानी कि 4 चौथा नंबर जो फ्रेम आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आपको एक की डालना है, यानी कि एस टैप करना है, एस। तो इसके इन बिटवीन में 4th नंबर में हमने की फ्रेम डाल दिया है। की फ्रेम डालने के बाद यहाँ पे हम पोज सेट करेंगे। ध्यान रहे जब भी इन बिटवीन्स के पोजेस आप सेट कर रहे हो, या तो वो अप वाला पोज हो या तो वो डाउन वाला पोज हो, ये दोनों के बीच में कुछ एक आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं डाउन पोज डाल रहा हूँ। डाउन पोज यानी कि इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसको नीचे लेके आता हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये थोड़ा नीचे आया, अभी थोड़ा नीचे आया। और ये हैंड्स भी जो है, हमें हैंड्स का जेस्चर बदलना है, यानी कि ऐसे है तो कुछ इस तरह का पोज अगर हम डालेंगे तो कुछ फिर ऐसा एक पोज आएगा। हमने जो है यहाँ पे एक बेसिक जो एनिमेशन होता है, यानी कि फर्स्ट पोज, लास्ट पोज और इन बिटवीन का पोज हमने सेट कर लिया है। तो ये कुछ इस तरह का है इन बिटवीन का पोज हमारा। और यहाँ पे ध्यान रखो इन बिटवीन्स के भी बिटवीन्स हो जाएंगे, यानी कि आप 0 से लेके 8 को डिवाइड करो तो 4 आएगा, 0 से लेके 4 को डिवाइड करो तो 2 आएगा। तो आपको 2 अगर कुछ लग रहा है कि यहाँ पे हम कुछ ऐड कर सकते हैं, यानी कि आप ध्यान से देखो तो इस बीच यानी कि 0 से लेके 4th फ्रेम तक यहाँ पे जो एनिमेशन हो रहा है, यहाँ पे क्या सब कुछ ठीक हो रहा है क्या? कुछ यहाँ पे देखिए इसके अंदर घुस गया, हाथ जो है घुस गया कमर के अंदर, और यहाँ पे ऐसे हो गया, लाइक हाथ जो है कमर के अंदर घुस गया है। तो हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है? खुद का होता है कि इसको क्लीन करो। तो क्लीन करने के लिए हमें इन दोनों के बिटवीन की फ्रेम यानी कि कुछ भी एक पोज डालना पड़ेगा। तो चलिए डाल देते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा जो घुस गया है तो यहाँ पे हम थोड़ा निकालते हैं, या तो आप तो सेकेंड फ्रेम में निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट फ्रेम में निकालने को ट्राई करता हूँ।
तो यहाँ से हमने यहाँ तक जो एनिमेशन है क्लीन करना था हमने क्लीन कर दी, और यहाँ तक हमने एनिमेशन कर भी ली, यानी कि 4 फ्रेम तक हमने एनिमेशन कर ली। 4 फ्रेम के बाद जो कि एनिमेशन में यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे एनिमेशन लगा के सारे सेलेक्टेड है। ओके, तो 4 फ्रेम के बाद यहाँ से थोड़ा हमने क्लीन कर चुके हैं, और यहाँ का जो पोजीशंस वगैरह हमने क्लीन किया हुआ है, और ये चीज़ हमको ध्यान देखनी है। और ये 4th फ्रेम में ये कुछ इस तरह से आएगा, और 4th फ्रेम में ये कमर भी थोड़ा जल्दी जाएगा, और ये टर्न होगा ताकि थोड़ा आर्क फील आए ऐसा। और यहाँ पे अब जाने के बाद ये इसको फिर से यहाँ पे स्ट्रेट कर देते हैं। ये वाला जो लेग है स्ट्रेट होगा, और लास्ट पोज जो है हम थोड़ा चेंज कर रहे हैं, कुछ इस तरह से होगा। और फर्स्ट पोज में यहाँ पे कोई बेंड नहीं होगा, एकदम स्ट्रेट ही होगा, लाइक ऐसा। तो ये ठीक है। तो अब यहाँ से यहाँ तक जाने के बाद जो भी एनिमेशन हो रहा है यहाँ तक हो गया। और 4th फ्रेम से लेके 8th फ्रेम में यहाँ पे देखिए थोड़ा डिस्टर्बेंस फील आ रहा है, इसको और जल्दी लेके जाना है, यानी कि कॉपी 2nd फ्रेम। अब देखो, मतलब आपको टाइमिंग्स वगैरह थोड़ा एडजस्ट करने होंगे, लाइक किसको पहले लेके जाना है, किसको बाद में लेके जाना है। यहाँ पे देखिए पहले जा रहा है पैर, उसके बाद कमर आ रहा है, उसके बाद पूरा बॉडी वगैरह यहाँ पे आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ से अब 5 फ्रेम से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे ऐसा आ रहा है, अब इसको थोड़ा वीडियो में बदल के देख लेते हैं। यहाँ पे एक क्विक प्ले ब्लास्ट जो है यहाँ पे दे देते हैं। तो ये कुछ प्ले ब्लास्ट, कुछ इस तरह से प्ले ब्लास्ट आया हमारा। तो यहाँ पे आप देख पाओगे एक एक फ्रेम करके कि पोज वगैरह ठीक आए हैं या नहीं। तो ऐसे बेसिकली हमारा एक एनिमेशन एक पोज से एक पोज को ट्रांसफॉर्म जो होता है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। और मैंने बहुत सारे बीच में इन बिटवीन्स दिए, यहाँ पे देखिए एक भी जगह पे खाली नहीं है, सब कुछ यहाँ पे मैंने भर दिया। और यहाँ पे एनिमेशन भी ठीक ठाक क्लीन नहीं है, उतना एडवांस नहीं है, बट एनिमेशन हो रहा है, अच्छे से ही हो रहा है। तो यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। तो ये जो है इन बिटवीन का पोज है, यहाँ पे एकदम डाउन वाला पोज है। और इसके बाद फिर से नॉर्मल पोज, यहाँ पे एकदम फटक फटक कुछ नहीं कर रहा, एकदम बहुत ही अच्छा से ही सब कुछ जा रहा है। आपको सब कुछ ध्यान में रखना है कि कोई किसी से कोलाइड ना हो, और यहाँ पे टाइमिंग्स भी हो, सब कुछ अच्छे से मेंटेन होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे ये जो है इसके अंदर चल जा रहा है, तो ये भी बीच बीच में आपको ध्यान देना होगा कि कुछ कोई भी जो मैस है किसी मैस के साथ कोलाइड तो नहीं कर रहा है, वो सब आपको चेक करना होगा अच्छे से। एटलीस्ट कैमरा एंगल में तो नहीं कोलाइड करना चाहिए। तो ये कुछ इस तरह से एनिमेशन यहाँ तक जो है एनिमेशन यहाँ तक हो चुका है। भाई मैं चश्मा पहनना भूल गया। यहाँ तक जो है एनिमेशन क्लियर हो गया होगा आपको। अब क्या करना पड़ेगा हमें, ये ध्यान रखो। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफॉर्म जो हो रही है ये एनिमेशन, यहाँ तक आपको पक्का समझ में आ गया है कि कैसे पोज डालना है, किसको पहले लेके जाना है। यहाँ तक मतलब एक कैरेक्टर को आप एक जगह से दूसरी जगह आप लिफ्ट कर सकते हो बेस्ड अपन ये जो पोज टू पोज एनिमेशन, यानी कि पहला पोज, लास्ट पोज, इन बिटवीन और इसके इन बिटवीन्स। ऐसे करने से क्या होगा, हमें एक अंदाज़ मिलेगा कि हमें पहला पोज क्या है, लास्ट पोज क्या है और बीच में क्या क्या देना है। तो ये एक ऐसा हुआ। अगर हम इसको स्ट्रेट हेड करते तो क्या होता, हमने यहाँ पे पोज बैठा दिया, लास्ट पोज हमें पता नहीं, तो यहाँ पे कौन सा पोज करना है वो हमें समझ नहीं आता। और ये जो हम यहाँ से यहाँ तक का जो टाइमिंग है ये भी हमें समझ में नहीं आता, और हम कैरेक्टर को कहीं कहीं लेके चल जाते और कहाँ ये पोजेस वगैरह आता, कुछ समझ में नहीं आता। तो ये है क्लीन। बीच में बहुत सारे इन बिटवीन डालो, कोई दिक्कत नहीं है। इस बीच में स्ट्रेट हेड का काम करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब भी एनिमेशन स्टार्ट करो, पहला पोज और लास्ट पोज सेट करके
टाइमिंग को समझ के बीच में इन बिटवीन्स डालना बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाला तरीका है, जैसे मैं करता हूँ और बाकी अच्छे अच्छे एनिमेटर्स करते हैं। स्ट्रेट अहेड छोड़ दो, वो वैनिश हो जाएगा। मतलब वैनिश का मतलब क्या है, पोस्ट टू पोस्ट के अंदर ही जितना स्ट्रेट अहेड करना है। इसके डायरेक्ट ऐसे ऐसे करते करते वो ये कुछ इस तरह का एनिमेशन हमें हो गया। इसके बाद जो है यहाँ तक एनिमेशन कंप्लीट होता नहीं है, इसके बाद भी कुशंस सेटल्स वगैरह है, लेकिन ये है मेनली पोज टू पोज। तो जैसे कि पोज टू पोज होता है यही है, इसके बाद सेटल्स वगैरह होते हैं। सेटल्स वगैरह देने के लिए मतलब कुशन देना ज़रूरी होता है। यहाँ पे दे दिए हमने, यहाँ पे की फ्रेम डाल के 8th वाला फ्रेम को 5 फ्रेम पीछे आगे लेके जाना, यानी कि 8 9 1 2 3 4 5 लेके चल गए, 13 में चल गया। और ये 7th जो फ्रेम है इसको 8th नंबर पे प्लेस कर देते हैं। तब देखिए आपको थोड़ा सा मज़ेदार नज़र आएगा। यहाँ पे फटक फटक हो रहा है, देखिए यहाँ पे टपक 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 टपक, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कीज़ हमने दे दी थी। तो इसको ठीक करने के लिए ऐसा होगा, तो रूल तो यही है, लेकिन यहाँ पे इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको की दे के इसको एक जगह पे यहाँ पे लेके आके यहाँ पे देखना पड़ेगा। यहाँ पे ठपक ठपक हो रहा है, तो कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है आपको। ऐसे होने अगर आपको फील हो रहा है कि हाथ जो बीच में गैप रहने से बहुत सारा फटक फटक कर रहा है, एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। यही बोनस ट्रिक आप बोल सकते हैं इस वीडियो का। तो करना क्या है, इसको सेलेक्ट करके या तो कोई जो कंट्रोल ख़राब हो रहा है उसको सेलेक्ट करके आपको ग्राफ एडिटर ओपन करनी है। ग्राफ एडिटर यहाँ पे विंडोज़ और एनिमेशन और ग्राफ एडिटर में यहाँ पे मिलेगी, और आपको होल ग्राफ को सेलेक्ट करके कर्व में जाके इल्यूड फिल्टर होगा, EULER इल्यूड फिल्टर को आपको क्लिक करना है। क्लिक करने से देखिए ग्राफ में बहुत सारा चेंजेस हुआ है, यानी कि ग्राफ उल्टा पुल्टा रहेगा तो थोड़ा बहुत क्लीन होगा, और ग्राफ को स्मूथ कर लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। होल ग्राफ को सेलेक्ट करके स्मूथ। तो ये मेनली ग्राफ में काम करते हैं, लेकिन अभी मैंने बताया नहीं क्योंकि आपको वो सब टाइमिंग्स वगैरह मैं बताऊंगा। ये फ़िलहाल पोस्ट टू पोस्ट है, ये इसको इतना ही तक रहने देते। ज़्यादा डीप और भी ज़्यादा समझेंगे, जितना रूल है उतना समझो, थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ो तो बहुत ज़्यादा अच्छे से सीख पाओगे। अब देखो वो जो फटक फटक वाला काम था, यहाँ पर फटक फटक कर रहा था, लेकिन अभी कुछ नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे क्वेश्चन भी नहीं दे रहा हूँ, जस्ट मुझे पोस्ट टू पोज यहाँ पे दिखाना था, मैंने दिखा दिया। और इसके बाद जितने भी एडवांस चलते रहेंगे वहाँ पे आपको सीखने को अच्छा से मिलेगा। मैं एक में ही सब कुछ खिचड़ी पका दूँ तो आपको दिमाग पे सब उड़ जाएगा, जो भी समझा रहा हूँ वो भी नहीं रहेगा। ऐसा आप तो चाहते नहीं हो तो स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर करना चाहता हूँ। नहीं कि जो फटाफट बता दिया, यूट्यूब में वीडियो अपलोड कर दिया और शांति से बैठा हूँ, एकदम नहीं। मुझे एकदम बकवास लगता है वो सब काम। जो भी मैं बता रहा हूँ अच्छे से बताऊँगा, ध्यान से बताऊँगा, धीरे धीरे बताऊँगा, लेकिन परफेक्ट बताऊँगा। जितने भी यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स देखोगे ना, उससे बहुत ज़्यादा बेटर बताऊँगा, ये मेरी गारंटी है। उसके बाद मैं डेफिनेटली बोलूँगा कि आप ये नहीं बोलोगे कि मुझे एनिमेशन नहीं आता, ये गौतम भाई ने एनिमेशन ठीक से नहीं सिखाया। मैं गारंटी के साथ दावा करके बताता हूँ कि आपको एनिमेशन आएगा, कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि सिखा रहा है कौन? गौतम। गौतम। साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।